नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। यहाँ दोस्तों मैं बताने वाला हूँ आज आपको कि कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, कि जब आप वर्क करने जाते हैं तो कैसे आपको फाइंड आउट करना है, या फिर कौन कौन से आपको बातों को ध्यान रखना है और कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इस स्ट्रक्चर के लिए कैसे कंजम्पशन निकालेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि आपके पास दो पिक दिखाए गए हैं। एक कॉलम का पिक है जिसमें स्ट्रप्स बंधे हुए हैं, वर्टिकल कॉलम्स हैं। सेकंड पिक जो है एक बड़ी सी राफ्ट है जिसमें हायर डायर एनफोर्समेंट यूज हो रही हैं और कुछ वर्कर वहां पे कंक्रीटिंग की तैयारी कर रहे हैं। ये फाइनल चेकिंग हो चुका है दोस्तों, और ये राफ्ट है जो कि यहाँ शो कर रहा है कि कितनी बड़ी राफ्ट हो सकती है। ये करीब 280 MQ का राफ्ट है दोस्तों, और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको प्रिपेयर कर लिया गया है, चेकिंग करवा ली गई है और तैयार करवा दिया गया है। अब रही बात की कंजम्पशन के लिए दो बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं दोस्तों, कि यहाँ जब आप साइट पे जाते हैं या फिर आपको कुछ एनफोर्समेंट का वर्क मिल जाता है तो आपको इसमें 3 या 4 चीजें कंजम्पशन के लिए ध्यान देनी होती है। सबसे पहले इसमें लगने वाली चीजें रेनफोर्समेंट में बाइंडिंग वायर हो जाती है, शटरिंग में शटरिंग ऑयल हो जाता है, फिर नेल्स हो जाता है जिससे कि आप शटरिंग बोर्ड को ज्वाइंट करते हैं, अदर सपोर्टिंग मटेरियल्स हो जाते हैं, कहीं थर्माकोल भी यूज होता है। तो ये सारी बातें, कवर ब्लॉक भी हैं जिनका कंजम्पशन भी होता है कि आपको कितने देने हैं पर मीटर स्क्वायर में या कहाँ कहाँ प्रोवाइड करना है। तो ये सारी बातें मैं पार्ट बाय पार्ट आपको बताता रहूंगा दोस्तों, और वीडियो जरूर यदि पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और स्पेशली ये उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो खासकर फ्रेशर्स हैं या फिर जिन्होंने अभी अभी जॉब को ज्वाइन किया है या ज्वाइन करने वाले। देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कि आज बाइंडिंग वायर के कंजम्पशन के बारे में यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कि जैसे देख सकते हैं कि ये जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट है ये 32 डाया की है। 32 डाया के बाद यहाँ देखिए 10 डाया की स्ट्रिप्स लगी हुई है, और 10 डाया की स्ट्रिप्स वो भी 3 या 4 सेट हैं। जैसे कि स्ट्रिप्स वाले वीडियो मैंने बताया है आपको, ना हो तो आप हमारे चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब होता क्या है कि जब आप बाइंडिंग वायर की कटिंग लेंथ भी निकाल लेते हैं तो कट लेंथ निकालने के बाद आप उसकी बाइंडिंग करते हैं। बाइंडिंग करने के दौरान होता क्या है दोस्तों, कि जो मेन रिंग होती है प्रैक्टिकली उसको लास्ट वाले वर्टिकल में तो आप टाई कर देते हैं, लेकिन जो अंदर के रेनफोर्समेंट होते हैं उनको फिर से अंदर वाले सेट को प्रॉपर स्पेसिंग पे लेके उनको रख के और फिर बाइंड किया जाता है। इसमें आपको बाइंडिंग वायर कंजम्पशन ज्यादा होता है। कॉलम के जब आप स्ट्रिप्स बांधेंगे उसमें आपकी ज्यादा होगी, या फिर आप 10 डाया की कहीं रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं या 8 डाया की रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं, स्पेसिंग बहुत कम है, जैसे लिंटल हो गए, छज्जे हो गए, इन सब में बाइंडिंग वायर का कंजम्पशन ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है दोस्तों? क्योंकि नंबर ऑफ जॉइंट्स तो बढ़ जाते हैं लेकिन जो यूनिट वेट है रेनफोर्समेंट का 8 और 10 डाया का ज्यादा नहीं होता, और 8 डाया का 0.395 होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यूनिट वेट कम होने की वजह से ज्वाइंट इनके ज्यादा बढ़ते हैं और बाइंडिंग वायर ज्यादा लगता है। तो इनमें कंजम्पशन जो है कभी कभी आप निकालेंगे साइड पे, कभी बैठिएगा 1 या 2 घंटे टाइम निकाल के, कोई कॉलम या तो बंद रहा हो। और सबसे पहला निकालने का तरीका बेस्ट ये है दोस्तों कि जितना आप बाइंडिंग वायर, सपोज आपने 20 kg बाइंडिंग वायर इशू किया किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, तो जब तक 20 kg खत्म ना हो जाए बस आपको ये ध्यान देना है कि वो कहीं उसने बेकार तो नहीं फेंका हुआ है ऐसे ही, या फिर कहीं वेस्टेज ना कर दिया हो। वो ध्यान देते हुए आप 20 kg जब उसके पास खत्म हो जाए तब आप कैलकुलेट करिए कि 20 kg में उसने कितना रेनफोर्समेंट बांधा है। ये कॉलम के लिए अलग आप निकाल लें और राफ्ट के लिए अलग कैलकुलेट कर लें, तो आपके पास ये दोनों डाटा हो जाएंगे। इसी तरह से 3 या 4 बार आप करेंगे तो आपके पास एक एवरेजली आएगा। इवन जबकि कॉलम या फिर 8 डाया 10 डाया की रेनफोर्समेंट रहती है तो उसमें करीब 11 kg से आपका 13 kg बाइंडिंग वायर कंजम्पशन हो जाता है दोस्तों, जब आप कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट बांधेंगे स्ट्रिप्स टाइप के या कॉलम टाइप के उसमें। और रही बात की नॉर्मली कितना कंजम्पशन पकड़ा जाता है, तो नॉर्मली आप 9 to 13 kg कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आप बिलिंग या फिर प्लानिंग पर्पस के लिए। अब 9 to 13 में होता क्या है कि कुछ रेनफोर्समेंट आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जैसे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करना पड़ता है, फिर बाइंडिंग वायर भी यूज करना पड़ता है। जैसे आप ज्यादातर मोस्टली देखेंगे कि जब आपके पास बीम की रेनफोर्समेंट बांधी जाती है, खूब बड़ी बीम है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि बीम को किसी भी इसके फोल्डिंग पे हैंग करते हैं, फिर बीम को पूरा बांधने के बाद फिर बीम की लोअरिंग करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि जब बीम को हैंग करते हैं उस समय भी बाइंडिंग वायर सपोर्टिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है दोस्तों, जो कि इसके फोल्डिंग से बांधने के काम में आता है। तो वो सब भी इसी में इंक्लूड होगा जो आप बीम या फिर राफ्ट की रेनफोर्समेंट करने जा रहे हैं। अदरवाइज यदि आप वेस्टेज को छोड़ देंगे तो आप एजम्पशन बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे और फिर आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। अब सेम देखिए इस राफ्ट में यदि देखा जाए तो ये राफ्ट बड़ी है दोस्तों, और इसमें 25 डाया की रेनफोर्समेंट लगी हुई है, स्पेसिंग भले कम है, और इस वजह से देखिए इसमें स्पेसिंग कम होने की वजह से यूनिट वेट भी 25 डाया का कितना होता है, 3.85 kg होता है। यह आपको भी पता है। यदि 32 डाया है तो 6.316 हो जाता है दोस्तों, जो कि ये काफी ज्यादा यूनिट वेट है। स्पेसिंग कम होने की वजह से यहाँ पे काफी
काफी ज्यादा कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट होती है और उनका वेट बढ़ जाता है। जबकि जो ज्वाइंट्स होते हैं वो ज्वाइंट को बांधने के लिए हमें लंबे बाइंडिंग वायर की तो जरूरत पड़ती है, लेकिन उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती जितना अकॉर्डिंग टू स्ट्रप्स या फिर अदर बीम्स की रेनफोर्समेंट जो होती हैं उनके लिए। तो नॉर्मली यदि 25 से आप यदि 32 डाया की रेनफोर्समेंट आपके पास है या फिर आपको बाइंड करनी है तो उसमें लगभग आपको 7 kg पर टन बाइंडिंग वायर कंजम्पशन होगा। अब ये 7 kg आप कहेंगे कैसे होगा, तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और 3 या 4 बार कैलकुलेट करके आप दोस्तों देख सकते हैं। ये थंब रूल है एक जो कि सारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में चलता है या फिर अदर जगह पे चलता है, तो इसके हिसाब से मैं बता रहा हूं दोस्तों। और ऑन द साइट या फिर ऑन द रेनफोर्समेंट डिटेल्स थोड़ा सा वेरी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा वेरी नहीं होगा। आपका यदि 7 kg पर टन है तो लगभग ठीक है। और जो स्ट्रैप्स हैं या बाकी अदर्स रेनफोर्समेंट हैं तो इंक्लूड यदि सबको कर लिया जाए तो 9 to 13 kg ये आपके पास बाइंडिंग वायर एनफ है। आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आप प्लान कर सकते हैं मटेरियल जब आपको मंगाना हो कि पर टन 9 to 13 kg एवरेजली आप बाइंडिंग वायर मंगा सकते हैं जितनी टनेज आपकी रेनफोर्समेंट है। या फिर सपोज एक 10 टन की राफ्ट है आपके पास, एग्जांपल के लिए यदि मैं आपको बताऊं तो 10 टन की राफ्ट में आपके पास कितनी रेनफोर्समेंट लगेगी, आप यदि 9 का एवरेज करें तो लगभग 10 into 9 मींस 90 kg आपके पास बाइंडिंग वायर की रिक्वायरमेंट होगी, और जो कि 90 kg आपको बाइंडिंग वायर इशू करना पड़ेगा उस राफ्ट के लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, बाकी जो मटेरियल्स बचे हैं कंजम्पशन मटेरियल जो कि कंज्यूम हो जाते हैं, उनका मैं वीडियो लेके आऊंगा आपके सामने। मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।